अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ मज़ेदार सॉफ्ट खस्ता पूरियां बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे मैंने आज नाश्ते में बनाया है। तो आप मेरे साथ रहिए, इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल में 300 ml वाटर लेंगे, यानी कि 1 गिलास पानी, और इसके अंदर शामिल करेंगे हम 2 चम्मच योगर्ट के, प्लेन योगर्ट है ये, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसी पानी को हम एक और बर्तन में डालेंगे या किसी और बाउल में डालेंगे, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 कप मैदा, यानी कि प्लेन फ्लोर। याद रखिए कि आपने पानी के अंदर मैदे को शामिल करना है, मैदे के अंदर पानी को नहीं डालना, क्योंकि इस तरीके से ये एक ट्रिक है। इस तरीके से जो आपकी पूरियां हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगी। तो आपने हल्के हाथों से इस पहले आटे को मसल लेना है, उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा करके पानी है वो इसमें डालना है, ताकि आटा अच्छे तरीके से गूंदा जाए। और जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी पूरियां खस्ता और नरम नहीं बनी, तो उसकी भी वजह यही है कि आटा लेकर उसके अंदर पानी शामिल करते हैं और उसके अंदर अलग-अलग चीज़ें डालते हैं और उसको सख्त गूंथते हैं, जिसकी वजह से जो पूरियां हैं वो नरम नहीं बनती और खस्ता नहीं बनती। तो आटा गूंथ चुका है, इसको हम रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा दें ताकि जो आटा है वो ऊपर से ड्राई ना हो। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये आटा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको हम एक दफ़ा फिर थोड़ा सा गूंद लेंगे, और आप देख सकते हैं कि आटा कितना नरम है और इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आ गया है। इस आटे की पूरियां बहुत अच्छी बनेंगी। तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तकरीबन जो आप नॉर्मल साइज़ रोटी का लेते हैं उससे थोड़ा सा छोटा आपने साइज़ लेना है पेड़े का, और इसको अच्छे तरीके से आपने हाथ की हथेली पर रोल कर लेना है, और इस तरीके से हम इसके जो पेड़े हैं वो बना कर रख लेंगे। तो पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना हो, और पूरी बेलते वक्त हम खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उस पे पेड़ा रखकर उसको रोल कर लेंगे। तो पूरी को अच्छे तरीके से रोल करेंगे, और अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी इसकी शेप दे सकते हैं इसको। तो इसको अब हम फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए हमें तकरीबन 2 से 3 कप ऑयल चाहिए होगा, और इसको मीडियम हीट पर मैंने गर्म कर लिया था। और देखिए कि इस तरह के बबल्स फ़ौरन ही आना शुरू हो जाएंगे। तो बस इसको हमने एक चम्मच की मदद से इस तरीके से दबाना है, प्रेस करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। तो फ्राई करते वक्त जब पूरी पर लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको ऑयल से रिमूव कर लेंगे, और इस प्रोसेस में तकरीबन आपका 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में ये पूरी बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी और इस पे बहुत अच्छा एक कलर भी आ जाएगा। और आपने इसको जब फ्राई करना है तो मीडियम हीट ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हीट रखेंगे तो ये जल जाएगा और पूरियां जो हैं वो खस्ता और नरम नहीं बनेंगी। और इसी तरीके से हम बाकी की पूरियां भी तैयार कर लेंगे। मैंने ये पूरियां नाश्ते के टाइम पे बनाई हैं, इसलिए मैं इनको गरम गरम ही सर्व करती जा रही हूँ घर वालों को। और वीडियो को डिटेल में थोड़ा सा बताने का मकसद यही है कि जो पहली बार बना रहे हैं उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, आ जाइए, गर्मा गर्म खस्ता नरम पूरियां तैयार हैं, और इसे सर्व किया है आज मैंने चनों के साथ और पंपकिन के हलवे के साथ, और साथ में ऑफ कोर्स चाय ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। आप इन पूरियों के साथ सूजी का हलवा भी बना सकते हैं और अंडे का हलवा भी बना सकते हैं, लेकिन पंपकिन के हलवे की रेसिपी मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पूरियों की इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद भी खाइए और घर वालों को भी खिलाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।